बस एक बार ये सब प्रूव हो जाए, तब आपको अपने दामाद को बहुत भारी कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, वो भी कंपनी के शेयर्स में। क्योंकि उसने अपनी कंपनी के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी है। उसने दिन रात मेहनत की है, अपने सपनों को कुर्बान किया है और बदले में उसे मिला है सिर्फ धोखा। बात सिर्फ इतनी है कि मुझे मेरा शहर नहीं मिला, लेकिन रणविजय को उसका हक मैं हर हाल में दिलाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया से ही क्यों न लड़ना पड़े। एंड यू नो व्हाट, आज के आर्ग्यूमेंट्स के लिए मैं बेहद एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज सिर्फ केस नहीं लड़ा जाएगा, आज सच और झूठ के बीच जंग होगी। कोर्ट के बाहर का नजारा भी बेहद इमोशनल होने वाला है। तुलसी, जो हमेशा पूरे परिवार की ताकत बनी रही, आज उसी तुलसी की आंखों में आंसू हैं। वह अजय के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है, अपनी इज्जत, अपने आत्मसम्मान को एक तरफ रखकर सिर्फ अपनी बेटी परी को बचाने की गुहार लगा रही है। एक माँ जो अपने बच्चों के लिए कभी नहीं झुकी, आज वक्त ने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ गौतम, जिसके चेहरे पर घमंड है, आंखों में नफरत और दिमाग में खतरनाक चालें। जी हाँ दोस्तों, सास भी कभी बहू थी की आने वाली कहानी में ऐसा धमाकेदार मोड़ आने वाला है, जो दर्शकों को हिलाकर रख देगा। अब तक आपने गौतम को एक समझदार और पढ़ा लिखा इंसान समझा होगा, लेकिन आने वाले ट्रैक में उसका असली चेहरा सामने आने वाला है। गौतम अपने पहले ही आर्ग्यूमेंट में कोर्ट को यह यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि परी झूठ बोल रही है। वह पुराने केस, पुराने आरोप और पुराने गवाह सामने लाकर यह साबित करेगा कि परी की आदत बन चुकी है झूठ बोलने की। इतना ही नहीं, गौतम यहाँ तक कह देगा कि परी ने पहले भी अपने पति को फंसाने की कोशिश की थी और इस बार भी वही कर रही है। कोर्ट में यह तक कहा जाएगा कि परी किसी और के साथ अफेयर में है और रणविजय के साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए उसने झूठे इल्जाम लगाए हैं। यह सुनकर कोर्ट में सन्नाटा छा जाएगा। तुलसी का दिल टूट जाएगा और परी पूरी तरह से बिखर जाएगी। अब यहाँ कहानी में एंट्री होती है रणविजय की, जो पहले से ही एक घटिया इंसान साबित हो चुका है। लेकिन दोस्तों, जितनी घटिया उसकी सोच है, उससे भी घटिया उसे वकील मिला है। और वो वकील कोई और नहीं, बल्कि गौतम है, तुलसी और मिहिर का बेटा। सब। लेकिन यहाँ तुलसी टूटती नहीं है। वह आंसुओं के बीच खड़ी होकर करारा जवाब देती है। तुलसी कहती है कि ऊपर वाले ने उन्हें इतना काबिल बनाया है और उन्होंने अपने बच्चों को इतने मजबूत संस्कार दिए हैं कि उन्हें किसी बात का डर नहीं है। सच चाहे जितना दबा दिया जाए, एक दिन सामने जरूर आता है। आने वाली कहानी में दोस्तों, सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है अजय। गौतम की पूरी कोशिश होगी कि अजय को अपने पाले में कर लिया जाए। वह अजय को इमोशनली ब्लैकमेल करेगा, पुराने एहसान गिनवाएगा और यहाँ तक कि उसके परिवार को भी खतरे में डाल देगा। उधर नोएना भी पूरी तरह से चाहती है कि परी बुरी तरह हारे, क्योंकि परी की हार सिर्फ एक केस की हार नहीं होगी, बल्कि तुलसी की परवरिश की हार होगी। और अगर तुलसी हारी, तो नोएना के लिए यह उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती दोस्तों। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब गौतम अजय को अपनी तरफ करने में लगभग कामयाब हो जाएगा, तभी तुलसी आखिरी उम्मीद लेकर अजय के सामने जाएगी। वह हाथ जोड़कर कहेगी कि इस बार उसकी बेटी गलत नहीं है। उसने अपनी बेटी का दर्द खुद सहा है। उसने उसकी टूटी हुई हिम्मत, उसकी खामोश चीखें और रणविजय का असली चेहरा अपनी आंखों से देखा है। यहाँ अजय का दिल पिघलने लगता है, क्योंकि अजय अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है और तुलसी ने भी कभी उसके परिवार को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ आने वाला है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट।
कोर्ट के बीचों बीच अजय एक ऐसा सबूत पेश करेगा जो पूरे केस को पलट कर रख देगा। यह सबूत न सिर्फ रणविजय को एक्सपोज करेगा बल्कि गौतम की सारी साजिशें भी सामने ले आएगा। पता चलेगा कि जिन गवाहों के दम पर गौतम केस जीतने का दावा कर रहा था वो सारे के सारे झूठे थे। यह सच सामने आते ही कोर्ट में हड़कंप मच जाएगा। रणविजय के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और गौतम की बोलती बंद हो जाएगी। अब वक्त आ चुका है कि अजय सही का साथ दे और हो सकता है कि इसी फैसले के साथ अजय और परी की किस्मत एक बार फिर जुड़ जाए। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार शो में जीत किसकी होती है, क्योंकि अगर अजय जीतता है तो सिर्फ परी नहीं जीतेगी बल्कि सच, इंसाफ और एक माँ की परवरिश भी जीत जाएगी। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस आने वाले धमाकेदार और